राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। गुरुजनों से पुरस्कार पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ के शिक्षा क्षेत्र तहवरपुर में पढ़ने वाले करियावर गांव में शिक्षक राजभवन राम अपने आवास पर छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करवाते हैं, जिसमें 2026 के परिणाम में कंपोजिट विद्यालय गोविंदपुर के टिया, अन्नू, शिवम, रिया, सक्षम, आदित्य, दिशापाल, आकांक्षा और जनता इंटर कॉलेज आतापुर वहनी के आकाश, आदित्य, उच्च प्राथमिक विद्यालय सूराजपुर के आदेश सहित दर्जन भर छात्र छात्रा उत्तीर्ण हुए, जिन्हें रविवार को करियावर गांव में आयोजित एक समारोह में मुंह मीठा कराने के साथ साथ कॉपी, कलम और प्रतियोगिता पुस्तक देकर पुरस्कृत किया गया। राजभवन राम कंपोजिट विद्यालय गोविंदपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इस दौरान एआरपी उदय प्रताप राय, निरंजन प्रजापति, सुरेश कुमार, श्याम अवध, राहुल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सरकार की तरफ से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा के लिए प्रतिमाह 1000 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। आधारित छात्रवृत्ति योग्यता जो परीक्षा परिषदीय विद्यालय से लेके जो 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आयोजित की जाती है, ये सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें जो है जिनकी आय जो है 3 लाख से कम होती है, जिन बच्चे के अभिभावक की जो है वो बच्चे जो है इस फॉर्म को भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद इनकी एक परीक्षा होती है और इस परीक्षा को अक्सर जो है नवंबर के महीने में नवंबर के प्रथम रविवार को होती है और इसमें जो है जो सफल होते हैं बच्चे उनको सरकार के द्वारा जो है 48,000 रुपये उनको 9, 10, 11, 12 मिला के जो है 48,000 रुपये ये मिलते हैं। इससे हमने देखा है कि जो बच्चे कमज़ोर घर के आते हैं, जिनकी पढ़ाई जो है 9 में बाधित हो जाती है या आगे की शिक्षा नहीं ले पाते हैं, वह इस योजना के तहत जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसे हम राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति योजना के नाम से जानते हैं, इसके तहत जो है अगर जो बच्चा पास हो जाता वो 9, 10, 11, 12 तक घर के लोग भले न सहयोग कर पाएँ, लेकिन इस छात्रवृत्ति से वह जो है अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई प्राप्त कर सकता है। 1,000 रुपये जो हर महीने में दिया जाता है, ये बहुत बढ़िया जो है सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है और इससे मैंने देखा है कि अपने विद्यालय में और दूसरे जो बच्चे पास हुए हैं वो अच्छी तरह से शिक्षा ले रहे हैं और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और मैं निवेदन करता हूं उस अभिभावकों से, ऐसे विद्यालय के लोगों से कि अपने यहाँ के बच्चों को जो है 8 में जो अध्ययनरत हैं वो जो है इसमें जो है फॉर्म इसको भरवाएं जो है और थोड़ी सी तैयारी करानी पड़ती है। तैयारी का जो स्वरूप है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 90 नंबर की जो है रीजनिंग होती है और 90 नंबर में जो है 35 नंबर का सामाजिक विज्ञान होता है, 35 नंबर का जो है आपका विज्ञान होता है और 20 नंबर की जो है मैथ होती है। सब मिला के 180 नंबर का जो है ये पेपर होता है और इस पेपर में अगर बच्चा हमारा जैसा कि रिजल्ट है इसमें जो है 180 में अगर 100 पा गया तो वो सफल घोषित हो जाता है और वो जो है पास हो जाता है। तो थोड़ी सी अगर मेहनत हम कर दें तो जो बच्चा जो है हमारा सामान्य रूप से जो है गणित को जानता है, विज्ञान को जानता है, सामाजिक विज्ञान को जानता है, वो इस परीक्षा में अवश्य सफल होगा जो है। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को जो है सब लोग जो है इस योजना का लाभ उठावें, सब विद्यालय के लोग इस में जो है अपनी सहभागिता निभावें जो है, जिससे गरीब और पढ़ने वाले बच्चे जो है इस का लाभ उठा के जो है अपने भविष्य को उज्जवल करें। छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा में सफल उन तमाम बच्चों को मैं बधाई देता हूं और जो इस साल उस फॉर्म को भरेंगे उनको विशेष रूप से आगाह करता हूं कि अपनी पूरी तैयारी के साथ इस राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति योग्यता को अपना एक मोटो मान के, उसको एक जीवन का आधार मान के चलें ताकि वो अपने जीवन को और उज्जवल बना सकें। ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें उन आर्थिक रूप से कमज़ोर गार्जियन या अभिभावक को अपने बच्चों की
पढ़ाई को अध्ययनरत करने के लिए योजना चलाई गई है। राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति योग्यता में सफल होने वाले बच्चों के सम्मान में यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। जो बच्चे सफल हुए हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो बच्चे हमारे किन्हीं कारणों से एक निश्चित न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा कि वह और अधिक मेहनत के साथ भविष्य में परीक्षाओं में उपस्थित हों, और ये जनपद से सुदूर स्थित ग्रामीणांचल में परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राजभवन जी के नेतृत्व में जो सामाजिक शैक्षणिक सुधार हो रहा है, यह सांस्कृतिक चेतना जागृत हो रही है। मैं इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को सादर साधुवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में भी आप यह अलग जगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा पास करने वाले बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और उसके बाद मैं अपने आदरणीय गुरु श्री राजभवन भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलग शिक्षा की ज्योति जगाए हुए हैं। और इसके बाद हम अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हम लोग 3 बजे के बाद यहाँ पर उपस्थित बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी तेजस्वी श्री व्यासदेव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों को राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा से प्रेरित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि जो भी आप लोगों को हमारे लायक कोई सुविधा होगी वो बताइएगा, हम देंगे। व्यासदेव जी हम लोगों को गोरखपुर की जो टीम है राष्ट्रीय आय परीक्षा योजना आधारित, वहाँ से मॉडल पेपर उपलब्ध कराते हैं, और उसके बाद हम लोग देते हैं। हम लोग पेपर को फोटोकॉपी करा के बच्चों को परीक्षा कराते हैं, और जिससे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके जो इतनी बड़ी रैंक लाए हैं, हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। शिवराजपुर का कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैंने राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 से 26 में 180 में से 131 अंक प्राप्त किया है, और मैंने ज़िले में पूरी 16वीं रैंक प्राप्त किया है। ये सब मैं किसके कारण पाया हूँ या क्यों पास हुआ हूँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हमारे सर राजभवन सर जी हैं, जो हम लोगों को फ्री शिक्षा देते हैं यहाँ स्थान करियाबर में, जिन्होंने हम लोगों को बहुत सारा सहयोग दिया और प्रश्न प्रैक्टिस सेट दिए जो हल हम रोज करते थे, जिससे हम इस परीक्षा में पास हुए। बस, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं कंपोजिट विद्यालय गोविंदपुर की छात्रा हूँ। मेरा नाम टिया। मैंने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। मेरे ज़िले में 16वीं रैंक है। मैंने अपना बहुत अच्छा अनुभव, आज मुझे गर्व हो रहा है अपने ऊपर, और आदरणीय श्री राजभवन सर जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं तथा और अन्य टीचर सहयोग किए, उनके कारण मैं आज आपके सामने हूँ। थैंक यू। मैं कंपोजिट विद्यालय गोविंदपुर में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम सक्षम है। मैं राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा में पास हुआ हूँ। इसका श्रेय मैं राजभवन सर और उनके समस्त सभी अध्यापकों को देना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो आपके पीछे छोटे भाई बहन हैं जो इस वर्ष 8 में या आने वाले समय 8 में आएंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि परीक्षा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, उसे पास करना बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है।